हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो IIT JEE 45 ईयर्स JEE एडवांस फिजिक्स का जो भी PYQs है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। MTG का है, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाए अपने। ये काइनेमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलेंगे, ट्रू फॉल्स पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 ही क्वेश्चन होंगे ताकि जो भी फुल कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस किया जा सके, हर क्वेश्चन पे टाइम दिया जा सके। ठीक है, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r in half the period of revolution. Its displacement is dash 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 and distance covered is dash dash dash. बोला जा रहा है कि जो भी पार्टिकल्स है, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना दिया गया है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r दिया गया है। ठीक है, मैं इस पे एक पॉइंट मान ले रहा हूँ A। ठीक है, और एक पार्टिकल है यहीं पे A पर, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। इसके अराउंड इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये पूछा क्या गया है, पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, अच्छी बात है। इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पूरा चक्कर जब करेगा तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बोला, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब कि पूरी चक्कर का उसने आधा ही डिस्टेंस कवर किया है। मतलब मैं कहूँ ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ से अगर पूरा करता तो 2πr हो जाता है। इसको पॉइंट B दे दीजिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई A से लेकर के अगर पार्टिकल फिर से अपनी जगह पे आ जाता तो 2πr चलता, लेकिन वो तो पहुँच गया है B पर। तो AB इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 2πr डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक जब चला है उसने तो आधा कवर किया ना। जैसे पेरीमीटर का हाफ तय किया तो इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा πr। तो इसने यहाँ से πr डिस्टेंस मूव करके, ये जो डिस्टेंस चला इसने, ये πr डिस्टेंस है, πr डिस्टेंस मूव करके यहाँ पे आ गया है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारी इनिशियल पॉइंट ये थी, सोचिए थोड़ा सा, पहुँच के आ गया है फाइनल पॉइंट पे, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करिएगा तो एक r ये मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक एक r ये मिल जाएगा। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज़ 2r। ठीक है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज, डिस्टेंस तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल ने कितना चल करके वो दूरी कवर की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr। और डिस्प्लेसमेंट चल कर दूरी कवर करना नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना है। ठीक है, जो कि ये 2r है और ये डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 पर्सन्स के, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा, 4 persons K, L, M, N are initially at the 4 corners of a square of side D. Each person now moves with a uniform speed V in such a way that K always moves directly towards L, L directly towards M, M directly towards N, N directly towards K. The 4 persons will meet at a time. ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4 पर्सन्स हैं
और चारों स्क्वायर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे KLMN बोला है तो मैं चलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ KLM और ये रहा N, ये स्क्वायर है और जिसका हमें साइड दे रखा है D, ये एक प्रकार का स्क्वायर है। ठीक है, और क्या है इसमें, ईच पर्सन्स नाउ, हाँ ये सभी लोग मूव करते हैं। हाँ, किस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है तो बोला जा रहा है, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड इन लोगों की V है। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड इन लोगों का V दिया गया है। ठीक, K ऑलवेज मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स L, जो K है वो L की तरफ V स्पीड से मूव कर रहा है। L जो है वो M की तरफ मूव कर रहा है और जो M है वो N की तरफ मूव कर रहा है और जो N वाला है वो फिर से K की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। एक चीज़ अपने दिमाग में सोचिए कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से इसी तरीके से मूव करते रहें, इसी तरीके से मूव करते रहें, इमेजिन करिए इसी तरीके से मूव करते रहें, तो यूनिफॉर्म में अगर देखा जाएगा तो एक दूसरे को तो कभी मिलेंगे ही नहीं। अपने दिमाग में सोचिए ये बात कि अगर ये इसी तरीके से चलते रहें तो मिलेंगे ही नहीं भाई। जब जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना डिस्टेंस ये कवर करेगा और जितना ये कवर किया उतना ये पीछे आ गया है। अगर ये इस यहाँ पहुँचेगा तो फिर से यहाँ पहुँच जाएगा, अगला यहाँ पे तो ये वाला यहाँ पे। इसका डायरेक्ट मतलब कि इस तरीके से कभी नहीं मिलने वाले हैं। इन्हें मिलना अगर होगा तो ये ओरिजिन पे मिल सकते हैं और इनके वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा हम ओरिजिन के अलॉन्ग सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी D है जी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका डायगोनल खींच दे रहा हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये D है, ये D है, तो बेशक आपको पता होगा ये D/√2 हो जाएगा, 2√D√2। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे हाफ चाहिए, ये इसको नाम दे दीजिए O, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, गंदा दिखेगा वो। तो जो OL हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NO के बराबर हो जाएगा, सोचिए। और वो कितना जाएगा, D/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कटा देंगे जी, √2 बार में जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि OL = NO = D/√2। ठीक है, ये हमें मिल गया है, हमें डिस्टेंस तो निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ से मैं वेलोसिटी वाला देख लूँ कि भाई इतना डिस्टेंस कवर करना है, मान लीजिए यही डिस्टेंस कवर करना है और ये वेलोसिटी ये जा रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस तो हो गया कितना, D/√2, जो कि हम निकाल चुके हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो 45 का होगा। ये कैसे, तो स्क्वायर में भाई ये 90 का बनता है, सोचो ये 90 का होता है, तो करेंगे अगर हाफ करेंगे तो 45 का हो जाएगा और ये वेलोसिटी V से जा रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग पकड़ लेंगे, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग पकड़ लेंगे। जैसे मैं कहूँ अगर ये 45 है, 45 डिग्री, और यहाँ पे वेलोसिटी V जा रही है, तो मैं इस वाले कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी जाएगी, तो V cos 45। ठीक है, तो मैं ये वाला स्पीड पकड़ ले रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये वाला इधर जाने वाला स्पीड क्या हो जाएगा इसका, V cos 45, और ये डिस्टेंस भी हमें पता लग गया है, ये वाला भी पता लग गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने टाइम बाद मिलेंगे सब। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, हाँ एक और बात, सभी लोग इसी पोजीशन से सेंटर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तभी हो सकता है कि मिले। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बोल सकते हैं क्या। ठीक है, डिस्टेंस का हम लोग कितना निकालिए हैं, D/√2, तो D/√2, और ये कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है जी, स्पीड है V cos 45, तो V cos 45। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ, /√2 और मल्टीप्लाइड बाई ये भी हो जाएगा, और cos 45 का वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर रख दीजिए। cos 45 का कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है जी।
कॉस 45 का 1/√2। ठीक है, इसे ही कट जाएगा जी, तो कितना हो सकता है जो हमारा टाइम निकलेगा v/d, और टाइम कितने है सेकंड में, तो यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं। तो हमारा टाइम निकल कर क्या गया है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो टाइम जो हमारा हो जाएगा d/v। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को, अच्छी बात है।